नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का लेकर हम बलिया की हर विधानसभा सीट पर जा रहे हैं। बलिया वैसे भी क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है क्योंकि यहां से चित्तू पांडे और मंगल पांडे जैसे नाम यहां से जुड़े रहे हैं। और अब हम आए हैं बांसडीह विधानसभा सीट पर, जानेंगे कि क्या वास्तव में क्रांतिकारियों की इस धरती पर कुछ क्रांतिकारी बदलाव भी हुए हैं या केवल नेताओं के क्रांतिकारी वादे ही जनता को मिले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से नीरज कुमार सिंह उर्फ गुड्डू भैया, वहीं बीएसपी की तरफ से पूर्व विधायक शिव शंकर चौहान जी, बीजेपी की तरफ से अभिजीत तिवारी, कांग्रेस की तरफ से प्रतुल ओझा जी और भारतीय समाज पार्टी की तरफ से संजय सिंह, और तमाम इनके समर्थक हैं, जनता है और जिनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुड्डू भैया आपसे, क्या सच में यहाँ पर कुछ विकास हुआ है, कुछ क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं आपकी सरकार के रहते? जी निश्चित तौर पे विकास हुए हैं और हमें ये लगता है कि सबकी सरकारें रही हैं, जितना पीछे काम हुआ है उस सारा एक साथ जोड़ दिया जाए तो इन 4 वर्षों में काम हुआ है बलिया में, और खासकर बांसडीह विधानसभा में। चलिए, ऐसे 4.5 साल हो गए, नहीं 5 साल पूरे जी 5 ऐसे कोई काम जो इस विधानसभा क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी आपकी ये 2 लेन की सड़क है जो उभाव से चल करके लालगंज तक जा रही है। ITI यहाँ स्कूल खुल रहा है जिसका काम चालू है, पॉलिटेक्निक का काम चालू है जो 1900 करोड़ की लागत से बन रही है, और सारे काम चल रहे हैं। अभी तो भूमि पूजन 10 दिन पहले हुए हैं। सरकार खत्म होने वाली है, कार्यकाल खत्म होने वाला है, भूमि पूजन नहीं हुआ? नहीं, ITI का 50% काम हो चुके हैं। पूरा नहीं हुआ ना? नहीं तो अभी ये आपका 2 लेन यही करती है लास्ट टाइम पर। नहीं, अभी आपकी 2 लेन पूरी हुई। आज तक कोई 2 लेन पे चला नहीं। ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, राम गोविंद चौधरी जो ये क्षेत्रीय विधायक है, मंत्री है, उनका देन है कि आज लोग 2 लेन के सड़कों पे चलने का काम कर रहे हैं। सड़कों के अलावा और कुछ? मैंने 5 काम पूछे हैं, एक हो गया। सड़क 3 काम हुए। सड़क के अलावा और 3 सड़क हो गई? सड़क 3 सड़कें हैं। अच्छा, सड़कें 3 करके गिना दी आपने? 5? नहीं 5। आपकी सरकार रही है चौहान साहब, उस सरकार में आपने कौन से काम किए और क्या जो ये बात बता रहे हैं दावे, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? 70 साल इस देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल में जहां अराजकता का माहौल था बांसडीह में, बहन जी की कृपा से कुर्सी पर आते ही शांति, सुरक्षा और विकास की गति मैंने देने का काम किया और सबको शांति, सुरक्षा से जीवित रहने का जो है मैं मदद करने में काम किया था। तो पिछली बार जनता ने क्यों नहीं कर दिया? जनता न करे, नहीं, मेरा टिकट कट गया। सरकार को नहीं कर दिया ना? नहीं, टिकट कट गया। मेरा टिकट तुम्हारे बहन जी को विश्वास नहीं था, आप पर टिकट काट दिया। अब जैसे जो भी बात हो, बहन जी का मतलब भाई है, जैसा वो सोचते हैं वैसा नक्की होंगी। विकास का जहाँ तक बात है, 70 साल की आज़ादी में ये तहसील है, पुरानी सबसे तहसील है, इस पर किसी का ध्यान नहीं था। बहुत मंत्री और विधायक यहाँ पैदा हुए, लेकिन 70 साल की आज़ादी में पहला तहसील मैंने दिया। इस बांसडीह विधानसभा में झोपड़ियों का क्षेत्र है, यहाँ अग्निशमन केंद्र नहीं था, करीब 3.5 करोड़ का अग्निशमन केंद्र देवड़ी में दिया। सुनते चलिए, बहन जी कृपा से, बहन जी की कृपा से आया। सुनते चलिए, उसका भी जवाब दे रहा हूँ अभी, आपका भी जवाब दे। हाँ, सुनते चलिए। इसके बाद सुनते चलिए। मैं रेवती में चूंकि बलिया दूर पड़ता है, प्लास्टर ऑपरेशन के लिए 35 बेड का रेवती में हॉस्पिटल दिया। सातवार जो महिला हॉस्पिटल बंद था उसको भी मॉडिफाई करके चलवाने का काम किया। इसके बाद करीब 21 पानी टंकियों का निर्माण कराया। इसके बाद हुसैनाबाद, मैरीटार, आपके कुसौरी, चांदपुर में PSC और रामपुर में PSC बनवाने काम किया। अब सुनते चलिए, जो गुड्डू भैया ने कहा अभी कि 3 लेन की सड़क 3 सड़क गिनवा दी। उमा शंकर सिंह के कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, जरा उनसे आप बात कर लीजिएगा कि उमा शंकर सिंह हमसे प्रस्ताव लिखवा के उस समय देने का काम किए थे, सब जाकर के मामला आगे बढ़ने का हुआ। जी, दोनों काम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? कोई धरातल पर काम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने प्रतिवर्ष 3 किलोमीटर प्रति महीना रोड बनाया करते थे कांग्रेस के लोग, जब भाजपा सरकार में आई तो 18 किलोमीटर प्रतिदिन
रोड बनाने का नितिन गडकरी ने काम किया। हमारे रोड को सपा बसपा अपना रोड बना रहे हैं। यहाँ पर आपकी सरकार ने रोड बनाई है? भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने, ये लोग अपनी बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि मना किया जाए। जब एक आदमी बोलता है दूसरे को ना बोला दी जाए, ये नहीं। केंद्र की सरकार है, सुनने दिया जाए, नहीं पहले महले पूजे बोलने दिया जाए, बोल लेने दिया जाए। नो कमेंट में लोग बैठे हैं, अब सुनने का बर्दाश्त किया जाए। नो, नितिन गडकरी ने रोज प्रतिदिन 18 किलोमीटर रोड बना रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में कितने किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे की बनी है? नेशनल हाईवे की रोड बनी है ये केंद्र सरकार ने, जब 2014 में जब केंद्र की सरकार बनी तब से रोड बनना शुरू हुआ है। और सपा के लोग इस रोड को अपना बता रहे हैं, अब अपना एजेंडा करे कि मेरा है, जबकि केंद्र सरकार का योजना है कि प्रत्येक जगह रोड बनाया जाए और इसको अपना बता रहे हैं। 5 में से 3 काम में 3 सड़कें उन्होंने गिना दी। ये अपनी नेशनल हाईवे बता रहे हैं, क्या सच में वो सड़क बनी है? भैया इसका एग्जाम्पल तो आपके सामने बांहटी से बलिया की जो मेन सड़क है आज पिछले 6 साल से बन रही है, इसका एग्जाम्पल तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि सड़क बन रही है कि विकास हो रहा है, तो जनता जानती है। या तो आप ही के ऊपर आरोप आगे लौटकर वापस की कुछ काम ही नहीं हुआ। नहीं भैया, आप इधर से जाइएगा तो काम ये लगभग मैं उधर से जाऊँ, आप जिधर से जाना चाहें सारी सड़कें कंप्लीट। रुकिए जी, अरे रुको यार, आप यहाँ से बांध से अभी आए हैं, बेरुआर बारी से पूरा होके बना है, आपने देखा है? मैं नहीं, आप ये विश्वास करिए, माननीय विधायक जी भी जो बोले कि हमसे उमाशंकर लिखवाए हैं, माननीय विधायक जी भी गलत बोल रहे हैं। जिस दिन माननीय राम को मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने शपथ लिया मंत्री पद का, उस दिन जब वो अप्सरा फ्लैट में रहते थे तो मैं उमाशंकर जी के साथ गया था और माननीय राम गोविंद चौधरी जी के यहाँ गया था और वहीं पे ये तय हुआ कि हमारे यहाँ 2 लेन की सड़कें बनेंगी और सारा का श्रेय राम गोविंद चौधरी जी का। और जो संजय भाई ये कहे कि ये वाली रोड, तो आप फिर इधर से जाइएगा तो आप देखिए, आप इधर से जाएंगे बलिया, इधर से आए इधर से जाइएगा तो ये भी रोड दिखाई दे देगा, तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। सातवार महिला हॉस्पिटल की जो बात है वो माननीय विधायिका जी पूर्व विजयलक्ष्मी थी, उनका बनाया हुआ था, बीच में उसमें काम हुए लेकिन हॉस्पिटल नहीं चले। आज जब राम गोविंद चौधरी जी मंत्री हुए तो वहाँ महिला डॉक्टर भी बैठती है, पुरुष डॉक्टर भी बैठ रहा है और महिला हॉस्पिटल चल रहा है और राम गोविंद चौधरी जी के डॉक्टर नहीं बैठते थे, इन्होंने डॉक्टर दे दिए। ऐसा है कि महिला हॉस्पिटल जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था 80 लाख रुपया मैं स्वीकृत कराकर उसको मल्टीफाई कराया। इसके बाद मेरी सरकार चली गई तो बना हुआ था, ये मंत्री थे, अगर डॉक्टर उसमें उपलब्ध करा इनकी ड्यूटी है। यानी काम किसी और का, नाम किसी। हाँ, मतलब ये है कि मतलब सरकार जब चली गई तो पोस्टिंग अपना इन लोगों ने कराया, हॉस्पिटल को चालू कराई, अच्छी बात है। लेकिन आपको लग रहा है कि जो केंद्र सरकार 2 साल का जश्न मना रही है उसका फायदा इस धरती को हुआ, इस धरातल पर हुआ, इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ? हकीकत ये है कि माननीय मोदी जी झूठा वादा करके और जनता को लोक लुभावन नारा दे करके कुर्सी पर आए। आपने देखा महंगाई पर उन्होंने बात किया, महंगाई बड़ा मुद्दा था। ऐसे जब मीटिंग होती थी तो कहा जाता था, नौजवानों को बरगलाया जाता था, कहा जाता था कि भाजपा आएगी महंगाई जाएगी, नौजवान कहते थे। और ये स्थिति महंगाई की पहुंच गई कि एक आम प्रचलन के भाषा में आदमी समाचार किसी से पूछता है कि भाई साहब क्या हालचाल है, तो लोग कहते हैं अरे भाई किसी तरह से दाल रोटी चल रहा है। इन्होंने महंगाई को इतना बढ़िया किया कि थाली से दाल गायब हो गई। साहब ये कह रहे हैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, क्या महंगाई अब विश्व सुंदरी हो गई है, डायन से हट करके वो जा ही नहीं रही है? प्यार हो गया उससे आप लोगों को? कांग्रेस के सरकार में जिस प्रगति से महंगाई बढ़ रही थी तो और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। उस स्थिति में हम लोग पूरा कंट्रोल करके रखे हैं। और जो मोदी जी का 2 साल का कार्यकाल है, महंगाई पर कंट्रोल हुआ है क्या बताइए? कहाँ हुआ? दाल 140 से ज्यादा की हो गई। हमको लगता है कि केवल महंगाई का तुलना दाल से किया जाता है, महंगाई के कंट्रोल। आदमी क्या खाएगा ये बताइए, इससे तुलना कर लेते हैं। गरीब आदमी जब खाद्य सुरक्षा योजना लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं कर दिया। खाद्य सुरक्षा योजना तो लागू यूपी में मैंने न कराया। जब हमारी सरकार बनी, कांग्रेस सरकार की देन अपनी बताएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लागू तब हुआ जितने भी योजना लागू कांग्रेस। केंद्र सरकार जब बनी, मोदी जी ने यूपी में लागू करवाया। अभी 1 मार्च से लागू हुआ कि यहाँ पे खाद्य सुरक्षा योजना
2 साल के बाद अभी योजना लागू हुआ है। केंद्र सरकार कांग्रेस ने क्यों नहीं फ्री में लागू करवा दिया? गरीबों का चावल गजब बात करते हैं। मतलब एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब तक जितने भी योजनाएं लागू हुई हैं, एक भी किसी योजना का नाम बता दी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू किया और अभी मोदी जी ने लागू किया है। जितने भी योजनाएं चल रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह की योजनाएं चल रही हैं और उनकी चल रही है, लेकिन उनका फायदा अगर जनता को मिलता है तो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान नहीं। मैं बताता हूँ महंगाई की, जहाँ तक आपने बात की, महंगाई उस समय डाइन थी और इसमें विकास की अम्मा हो गई है। और आप घूम रहे हैं विदेश में, अब तो कहावत चलने लगा है, लड़के और फेसबुक सोशल मीडिया पर चलने लगा है कि बहुत घूम ले विदेश में, अब तो गुजारी अपने देश में। आप पूरे यात्राएं विदेश में कर रहे हैं, किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, भूखे नौबत कहाँ लागू आप करा रहे हैं? तो लग रहा है कि कांग्रेस ने जो योजना लागू की थी उनका फायदा मिला था जनता को, या इसी वजह से जनता को फायदा नहीं मिला, इससे कांग्रेस मुक्त अभियान की शुरुआत इसी कारण से? जी, मेरा मत है कि कांग्रेस की जो घटना हुई है, कांग्रेस के जो कार्यकाल रहे हैं वो गंदे थे, इसलिए जो है कांग्रेस आई और सत्ता में जो है एक अच्छा सरकार बनी है। मैं मोदी जी के अच्छे कार्यों का निश्चित ही समर्थन करता हूं, क्योंकि जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, किसी पार्टी का नहीं बनता। तो मोदी जी के कार्यकाल से निश्चित मैं खुश हूँ और मेरा मानना है कि उनका सरकार, देखिए जो लोग विदेश यात्रा बताते हैं वो कभी विदेश नहीं गए हैं। देखिए पहला ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री मिला है, देखिए मैं तारीफ प्रधानमंत्री कर रहा हूँ, बीजेपी की नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा मिला है जो भारत को, अभी 2 दिन का पहले पेपर पढ़िए, ऐसा व्यवस्था दिखा है जिसके भारत में बिजनेस करने का दूसरा स्थान किसने दिया है, प्रधानमंत्री, वो मोदी जी ने दिया है। इसलिए मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या लग रहा है महंगाई अभी भी एक मुद्दा है और वो कम नहीं हो रही है? महंगाई तो चरम सीमा से आगे चला गया है। आज इस महंगाई के परिवेश में मोदी जी ने कहे थे हर हर मोदी घर घर मोदी, और अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी के अच्छे दिन देखते देखते 200 रुपया किलो दाल हो गया है। आज पता नहीं लोकसभा में मोदी जी ने वादा करके तो चुनाव जीत गए और आने वाले विधानसभा में कितने झूठ बोलने की तैयारी। कुछ यहाँ क्रांतिकारी बदलाव उस क्षेत्र में हुए हैं? बिल्कुल हुआ है। बताइए। 1090 महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है, महिलाओं के लिए 102 एम्बुलेंस, जो आए दिन महिलाएं जब प्रेगनेंसी दौड़ती थी उस पीरियड से तो उनको आने जाने की असुविधा होती थी, इसके लिए उनको काफ़ी लाभ मिला है। 10 से 15 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंच जाती है, वहाँ महिलाओं को लाना ले जाना छोड़ना। 108 एम्बुलेंस है, जिससे घायल या जो भी पीड़ित लोग होते हैं, तबीयत खराब होती है, उनके बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे बेटर तो काम कोई और सरकार का ही हो रहे हैं। जी, अच्छे काम हो रहे हैं। अभी तक पिछले सरकार से इस सरकार में तुलना किया जाए तो काफ़ी अभी काम हुआ है। पिछली सरकार से अच्छा काम हुआ है। हाँ जी, बताइए। ऐसा है, अब तक के शासन में जितने भी शासन हुए हैं, इसमें जो है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रोग्रेस देखे जाए वो नहीं हुए हैं। इसलिए कि जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, इनके शासन, इनके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी देखा जा रहा है, ये अफवाहों की सरकार हमें नजर आ रही है और एक तरफ उद्घाटन की सरकार नजर आते हैं। जो उद्घाटन करते हैं धरातल पर कोई विकास नहीं दिखता है, सिर्फ परिवारवाद दिखता है, बाकी कुछ नहीं है जी। और शासन में रहते हुए जितने भी वादे हुए हैं वो जनता तक पहुंच रही है। यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था जा करके देखिए, जनता अगर एक भी आती है तो कोई भी खुद ही मान लिया कि काम चालू ही हैं, काम पूरे काम हुए, उद्घाटन नींव नहीं, ऐसा नहीं है, काम चालू नहीं है। काम चालू जिसको आप संजय भाई कह रहे थे उसको मैंने काम चालू कहा। कई काम ऐसे जो है हो चुके हैं, आपने आया उसको देखा, वो काम हो चुका है। मैंने तो आपसे 5 काम पूछे थे स्टार्टिंग में, आपने तो नहीं 3 काम बताए, 2 काम और मैं नहीं 3 से 1 ITI गिना है, 1 पॉलिटेक्निक गिना है, 1 सड़क गिना है। नहीं उसी टाइम आया, उसी टाइम 1 विद्युत सब स्टेशन आया है, या एक फायर स्टेशन, विद्युत स्टेशन है और सरजू पे पुल बन रहा है, सबसे बड़ी पुल जिले में, एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है। समय हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात हो रही है बांसडीह जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर कितने बदलाव हुए हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या बदलाव हुए हैं यहाँ पर।
हम भाजपा और बसपा के लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि उन लोग के पास कौन सी ऐसी मशीन है कि जो 70 किलो रोड जो चौड़ीकरण हो रहा है वो 5 महीना में बना देगी उसकी मशीन। सपा सरकार में पहला काम हुआ है एम्बुलेंस सेवा। किसी के माँ बेटी का दर्द होता है पेट में 10 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। हाँ? गांव गरीब में, सुनिए, गांव गरीब में 500 रुपये महीना 100 रुपये हर गाँव कृषि मिलती है महिलाएं। पहला, अरे हमारे सुनिए, ठीक है, हमारे गांव में ITI, पॉलिटेक्निक, 3 स्कूल, बिजली सब बना है, सब बना है। पारस घर बन भी रहा है, पारस भी बना है। हाँ देखिए आप लोग, जहाँ तक यहाँ कहा जा रहा है कि सपा की व्यवस्था, तो यहाँ पर हमारे सपा के विधायक जी माननीय राम गोविंद चौधरी जी लगभग 4 साल तक शिक्षा मंत्री रहे हैं और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि शिक्षा व्यवस्था में दोषीकरण है। आप मीडिया से पूछ लीजिए, खुद वो मानते हैं। दूसरी बात कि अभी वो समाज कल्याण मंत्री हैं। समाज कल्याण मंत्री मंत्रालय मिलने के बाद कोई ऐसा जादू नहीं हुआ है जो बलिया के क्षेत्र को स्पेशल व्यवस्था मिले। मैं सपा प्रतिनिधि से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं रेवती क्षेत्र से आता हूँ। एक सेकेंड, मैं रेवती क्षेत्र से आता हूँ। पिछले शासन में हमारे एक सामुदायिक केंद्र में था स्वास्थ्य केंद्र, और पिछले 4 साल से न वहाँ डॉक्टर की सुविधा है, न एक्सरे की सुविधा, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। एक सवाल और है कि हमारे यहाँ से 3 रोडवेज चला करती थी पिछली शासन में शिवशंकर चौहान जब विधायक थे। आज तीनों रोडवेज बंद हो चुकी, तीनों बंद हो चुकी है। यहाँ कोई बदलाव है ही नहीं। जो राजा बनता है वो प्रजा की सेवा करनी चाहिए, लेकिन लूटने में मस्त है मस्त। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सभी पार्टियों के लोग यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के हैसियत से भी रखते हैं। 2 साल हो गया मोदी जी का कार्यकाल, यहाँ का सांसद का किसी ने चेहरा देखा है? जनता सांसद के एक भी कार्य दिखाते तो मैं हाँ, हम ये करें कि मैं न सपा की जो सरकार बनी है आज तक हमारे देश में न इस तरह का हमारा नेताजी भी हमारे नेताजी भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिस रूप से उनका लड़का अखिलेश जी काम कर रहे हैं, न आज तक मैं मुख्यमंत्री कभी देखा है न देखे हैं। आज 55 वर्ष की उम्र हो गई। युवाओं के लिए एक नारा दिया था अखिलेश सरकार ने, तो युवाओं को यहाँ पर फायदा मिला उस नारे का? नहीं, मोदी जी सबसे अच्छा सरकार चला रहे हैं और भविष्य में बहुत अच्छा सरकार चलाएंगे मोदी जी सफेद झूठ बोलते हैं जो पकड़ में नहीं आता है। हाँ, व्हाइट झूठ बोलते हैं। अब जो भी बात हो अपना अपना सोच है। सफेद झूठ बोले, सपा से बेहतरीन सरकार कोई नहीं है और नहीं होगी कभी। देखिए, झूठ का सबसे बड़ा जो है साम्राज्य गढ़ने में मोदी को महारत हासिल है, और धर्म का इतना बड़ा ठेकेदार हिंदुस्तान में कोई नहीं है। गुड्डू भैया, एक चीज ये आ रही है कि ना तो आपके सामने उन्होंने सुना, ना बस जो उनके गांव में 3 चलती थी वो बंद हो गई, डॉक्टर नहीं है, मतलब बुरी स्थिति है। और आपके मंत्री साहब जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनसे वो विभाग छीन लिया, यानी कि अच्छा काम नहीं किया होगा तभी छीना। और समाज कल्याण जब उन्हें मिला है तो कौन सा समाज कल्याण यहाँ के लोगों का कर दिया? नहीं, शिक्षा मंत्री जब थे तो अब ज़्यादा तो लंबा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं रेवती इंटर कॉलेज के आधे लोग मास्टर मर गए और आधे लोग जिंदा हैं, जिनका पूरा का पूरा तनख्वाह दिलवाने का काम माननीय मंत्री जी ने किया। तो वो विभाग क्यों छीन लिया उनसे? अब चूंकि वो हम लोग नहीं मुख्य, या तो अखिलेश जी ने गलती की है या गलती मंत्री जी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उनको ये लगा कि शिक्षा विभाग अच्छा किए तो समाज कल्याण को भी सुधारने के लिए माननीय मंत्री जी को समाज कल्याण दिए। शिक्षा विभाग नहीं छीनना था, वो एडिशनल नहीं, अब चूंकि शिक्षा विभाग वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करते रहे। क्योंकि वो अच्छा कर दिए थे, अब दूसरे मंत्री जी को वहाँ लगा दिया गया। अब समाज कल्याण, उन्होंने एक सवाल किया था, उनके सवालों का जवाब दीजिए आप। 1 लाख गाँव में बसें बंद कर दी, हेल्थ की कोई सुविधा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्थ की सुविधा अब हम कहें कि नहीं है, पार्टी के लोग कहें नहीं है, लेकिन आप सुबह से शाम तक आइए, यहाँ लोग पर्ची कटा रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, भीड़ लगी रह रही है। सातवार में चलिए 5 बजे 6 बजे तक। शिक्षा विभाग में अच्छा काम किया होता तो उनको हटाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शिक्षा विभाग में वो काम नहीं हुआ जिस हटाया गया और कोई भी मुख्यमंत्री हटा देगा। आपके लिए सवाल आया है कि सांसद के दर्शन नहीं होते हैं। नहीं, सांसद जी के दर्शन होते हैं, पेपर के माध्यम से होते हैं, इस तरह होते हैं।
ये कह रहे हैं सांसद के दर्शन पेपर के माध्यम से होते हैं, वैसे नहीं होते। जी सांसद मतलब पेपर में ही सांसद रहेंगे, जनता के बीच में नहीं रहेंगे। इसमें से आधे से अधिक लोग कहते हैं कि सांसद के दर्शन होते, सांसद को पहचानते हैं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सांसद महोदय का कुछ अता पता नहीं है, केवल अच्छे वादों के नारे पर, ढकोसले वादों के नारे पर जीत गए, कहीं अता पता नहीं है सांसद महोदय का। पूरी तरह से एकदम जनता बेहाल है। और मैं क्या कहूं, अब हमको लगता है कि बिना कांग्रेस के प्रदेश का विकास संभव नहीं। ऐसा बात है कि सर बसपा का जो सरकार बनी, श्री शंकर चौहान विधायक हुए, आगे भी 10 साल मंत्री रहे, बच्चा पटक दी, और वर्तमान में मंत्री है, पीछे भी रहे। टीएस बंधा जो बराबर ढह रहा था, अरबों रुपया घोटाला लुटाई हो रही थी, श्री शंकर चौहान ने मिलकर 22.5 करोड़ का नोट लाया, 18 अच्छा का 22.5 करोड़, उस पैसे को लुटपाट किए, फिर वो इसी सभी चीफ को जांच करवाए और नोट दोबारा बनवाए। सर बातों विकास हुआ है सर। शिक्षा मंत्री जब हमारे मंत्री महोदय रहे, तब प्रत्येक शिक्षा मित्र जो नियुक्ति पत्र लेने गए, उनसे 25 से 50 हजार के बीच में वसूला गया। ट्रांसफर के नाम पर 50 हजार रुपया रिश्वत लेकर अरबपति हो गए। और उनके जो प्रतिनिधि रहे, वो अर्जीनिया बेचकर यहाँ पर करोड़पति हो गए, अर्जीनिया बेचकर करोड़पति हो गए। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से सवाल करना चाहूँगा, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, भाजपा कांग्रेस के हों। आप भी जानते होंगे, इतिहास बताता है 3 जिले आज़ाद हुए, उसमें सबसे पहले बलिया में सबसे पहले बांसडी। सभी जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूँ, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बांसडी को तीर्थस्थल भारत का बनाना चाहिए था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज की जो परिवेश है और जिस पर राजनीति चर्चा आप करा रहे हैं, ये धरातल पर किसी भी पार्टी को ले लीजिए, सबसे अहम भूमिका होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। और मैं मानता हूं कि केंद्र में जब तक शिक्षा पर कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगा, कोई भी पार्टी, केंद्र हो प्रदेश हो, जब शिक्षा सामान्य रूप से लागू नहीं होगा, तब तक आपका देश विकास नहीं कर सकता। ये तमाम बातें आपने सुनी। कहीं खुशी है, कहीं गम है कि कुछ लोगों का दावा है कि विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल विकास के वादे हुए हैं, विकास नहीं हुआ है। फिलहाल इस किस्सा कुर्सी का मैं इतना ही, आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, बांसडी।